गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स विद अमन में आपका एक बार दोबारा स्वागत है। हम लोग 10th क्लास में अपना चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर उसकी हम रिवीजन कर रहे हैं और ऑलमोस्ट हमने सारा चैप्टर वो ख़त्म भी कर लिया है। लेकिन जो उसके और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके NCERT के, आज मैं दोबारा उनको डिस्कस कर रहा हूँ। जो करा दिए हैं उससे कुछ अलग, जो आपके बोर्ड के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो पहले मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं रियल नंबर्स में, वास्तविक संख्याओं में, वो आप लोगों ने अच्छी तरीके से ध्यान से पूरा कंसंट्रेट होकर उनको आपने कर लिया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। इसमें क्या हमारा क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारा है, इसमें सुनिएगा ध्यान से कि किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो यहाँ पे बेटा हमें इसमें 4 चॉइस दे रखी हैं। हमें इसमें 4 चॉइस दे रखी है। मैं चॉइस लिख देता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन में आपको मैं दोबारा समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे। बोर्ड में कई बार आया है ऐसा क्वेश्चन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे आप इसे। पहली चॉइस इसमें लिखी है m, मैं क्वेश्चन दोबारा बता दूंगा अभी आपको। और b है हमारी m+1, c है हमारा चॉइस 2m, एंड d है 2m+1, 2m+1। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि किसी पूर्णांक m के लिए, m हमारा कोई भी पूर्णांक है, m मान लिया उसे, के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। अब समपूर्णांक, पूर्णांक यानी कि 1 2 3 4, तो हम जो है सम संख्या हमारी क्या होती हैं, 2 से शुरू होती हैं, 2 4 6 8 10 12 14, ये तो आपको मालूम ही है। तो इसमें से कौन सा हमारा समपूर्णांक होगा? तो हमें इसमें m को, यदि हम m को 1 2 3 4 रखें, तो यदि मैं m में रखता हूँ 1, m में 1 रखूँगा तो ये तो विषम हो जाएगा, ठीक है। अगर m+1 है, m+1 है, ठीक। अब आप यहाँ पे आप इसको रखें 1 2, अब आप इसको 1 रखेंगे तब तो सम आ जाएगा, लेकिन जब आप 2 रखेंगे तो ये आपका 2+1 3 हो जाएगा, वो हमारा विषम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है 2m, अब 2m, अब मैं 2 में m को 1 रखूँ तो 2 आ गया, इसी तरह मैं m को 2 रखूँ तो 4 आ गया, इसी तरह m को मैं 3 रखूँ तो 6 आ गया, इसी तरह m को मैं 4 रखूँ तो 8 आ गया। तो सम केवल हमारा इस 2m में आ रहा है। तो हमारा क्या आंसर हो गया इसका? 2m। क्या आंसर हो गया इसका? 2m। अगर ये कहें तो 2m+1 वो हमारी विषम संख्या होती जाएगी। तो इसको इस तरह देखा, ये पूछ रहे हैं कि m एक पूर्णांक है, तो इन चारों में से समपूर्णांक किस रूप का होता है? तो वो समपूर्णांक ना तो m प्रकार का होता है ना m+1 का होता है, केवल 2m प्रकार का होता है, ठीक है। नोट कर लें इसे, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मल्टीपल चॉइस के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, दैट डजंट मीन्स कि आप केवल उसको रट्टा मार लें या उसको बस आपको टिक मार करना है तो आपने कहीं से रट्टा मार लिया और तुक्के से या आगे पीछे देख के उसको कर लिया। लेकिन वो ऐसे करने से आपको समझ में नहीं आएगा, आपको उसको समझ के करना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम कैसे उसको दिखाएंगे कि वो समपूर्णांक है, तो आपको भी इसी तरह दिखाना चाहिए। अगला मैं लिख रहा हूँ, इसमें हमें चॉइस दे रखी है Q, दूसरी चॉइस दे रखी है इसमें इन्होंने हमें Q+1, नेक्स्ट चॉइस इज 2Q, एंड नेक्स्ट चॉइस इज 2Q+1, 2Q+1। इसमें क्या क्वेश्चन कह रहे हैं? वो कह रहे हैं किसी पूर्णांक Q के लिए, पहले पूर्णांक m था, यहाँ पे पूर्णांक ये हमें Q दे रहे हैं, किसी पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक, पहले सम पूछा था, अब ये विषम पूर्णांक पूछ रहे, विषम संख्या जो 1 3 5 7 आ जाए,
ठीक है, तो विषम पूर्णांक के लिए इसमें से हमारा कौन सा हो सकता है, तो हम Q को 1 2 3 4 जैसे हमने पहले रखा था वैसे ही रख के देखेंगे। तो आप Q में रखेंगे, Q में 1 और 2 रखेंगे तो 1 से तो विषम आ जाएगा, लेकिन 2 रखेंगे तो वो सम हो जाएगा। इसी तरह Q प्लस 1 में आप 1 प्लस 1 रखेंगे तो वो 2 हो जाएगा, जो कि हमें विषम चाहिए। इसमें हम यदि रखें 1 तो ये 2 हो गया, ये सारा हमारा सम बनेगा, यानी बचा हमारा ये 2Q प्लस 1। देख लीजिए आप, मैं अगर Q को 1 2 3 4 रखूँ ये, तो 2 इंटू Q को 1 रखा प्लस 1, तो क्या हो 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। अब मैं 2 Q को 2 रखूँ और प्लस 1 तो कितना हो गया, इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, विषम। यानी इसको हम आगे 3 4 5 6 जितना भी रखेंगे वो हमारी विषम संख्या ही आती जाएगी। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन इस टाइप का होता है, बोर्ड में आया है कई बार, इसलिए इसको नोट करना बहुत जरूरी है, दोबारा भी आ सकता है। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है यदि n 1, क्या कह रहे हैं ये, n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है, 8 से विभाज्य यानी भाग विभाज्य होती है, यदि होती है यदि n 1, यदि n 1 चॉइस में दे रहे हैं कि वो एक पूर्णांक है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक विषम संख्या है और एक सम संख्या है। अब 4 चॉइस है, मैं लिख देता हूं। एक पूर्णांक, दूसरा कह रहे हैं कि एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक, थर्ड कह रहे हैं बेटा विषम, और चौथा कह रहे हैं सम। ये स्पष्ट क्वेश्चन में हमें बता रहे हैं कि n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है। अगर वो 8 से विभाज्य होती है तो क्या वो एक पूर्णांक होगा, क्या वो एक प्राकृतिक संख्या होगी, क्या वो एक विषम संख्या होगी, क्या वो सम संख्या होगी। तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन। हम n को 1 2 3 4 5 रख के चलते हैं। तो पहले मैं n को रखूंगा, अगर 1 n को 1 रखता हूं तो n स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं n को रखता हूँ 2, n को जब मैं 2 रखूंगा तो 2 स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया, 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। ठीक, उसके बाद मैंने n को रखा 3, ये आ गया 3 स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया, ये 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। उसके बाद n इक्वल्स टू 4, तो 4 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 16 माइनस 1 इक्वल्स टू 15। अब मैं n को 5 रखता हूं, तो n को जब मैं 5 रखूंगा तो मेरा आ गया 5 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24। अब इस तरह हम 6 भी रखेंगे, 7 भी रखेंगे। हम देखेंगे इनमें से कौन कौन सी संख्या 8 से डिवाइड हो रही है। अब हम देखें, आपने 0 तो है ही है, ये पहली संख्या तो 0 है। अब 8 से पहली आ रही है 3 रखने पे, ठीक, उसके बाद 4 रखने पे नहीं आ रही, फिर 24 8 से डिवाइड यानी n 5 रखने पे। अब जब हम n को 6 रखेंगे तो देखिए 6 स्क्वायर माइनस 1 यानी 36 माइनस 1 इज इक्वल टू 35, ये नहीं हो सकता। अब अगर हम n को 7 रखें तो 7 स्क्वायर माइनस 1 यानी 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 48, यानी 7 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। तो 3 5 7 हमारी क्या संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। तो इन चारों में से कौन सा आंसर हो जाएगा, विषम। नहीं, क्योंकि इन्होंने स्पेशली कह रखा है कि 8 से विभाज्य होती है तो वो हमारी पूर्णांक होगा, प्राकृतिक होगी, विषम होगी या सम संख्या होगी। तो वो हमारा इसमें सारे 8 से डिवाइड होने वाले, 8 से डिवाइड होने वाले। हमें मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है,
जो 8 से, तो हमने n को 1 2 3 4 5 6 रख के देखेंगे, तो जो विषम संख्या आती जाएगी, जैसे 1 रखने पे या 3 रखने पे या 5 रखने पे या 7 रखने पे या 9 रखने पे, हमारा वो 8 से डिवाइड होगा। नोट कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, okay, let us do next question. The next question is 65 और 117 के SCF को 65 and 117 के SCF को 65 minus 107 65M माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन समझिए, पहले क्या कह रहे हैं कि 65 और 117 के SCF को, यानी उसके महत्तम समापवर्तक को इस रूप में लिखा जाए तो m का मान क्या होगा। तो हमें इसमें सबसे पहले इसका SCF निकालना पड़ेगा, ठीक है। और SCF जैसे हमने आपको यूक्लिड तरीके से बताया है, आप इसको उसी ही टाइप से निकालिए। तो जब हम 117 को हम 65 से, तो फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, हमेशा पहले ध्यान कि A = BQ + R, यही फॉर्मूला आपको, यानी भाज्य। मैं आज इंग्लिश में लिख रहा हूँ मैं, डिविडेंड, आप पहले इसको नोट कर चुके हैं, डिविडेंड = डिविजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर। अब मैं इसको भाग दे रहा हूं, तो 65 एकम 65 अंदर 65, 7 में से 5 गए 2 और 6 में से 5 6 और 7 में से 5 गए 2, 7 में 5 गए 2, यहाँ पे 0, तो 10 में से 6 गए 4, ठीक है। बेटा 11 में से 6, क्योंकि 7 में से 5 गए 2, तो 11 में से 6 गया, आपका कितना बच गया 5। अब जो मैंने यूक्लिड का आपको बता रखा है फॉर्मूला, ये रहा हमारा भाज्य 117, डिविडेंड इसको लिखा मैंने 117 = डिवीजर मेरा 65 है, मल्टीप्लाई ऊपर क्या आया 1 और रिमाइंडर क्या बचा 52। अब हमें इसको और इसको लेना है दोनों को, तो 65 को जब मैं 52 से डिवाइड करूंगा, 52 1 जार 52 आ गया, 5 में से 2 गए 3 और 6 में से 5 गया 1। सेम प्रोसीजर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया मेरा 65 = डिवीजर 52 मल्टीप्लाई 1 + 13। अब मैं इसको और इसको लूँगा, यूक्लिड आपको मालूम ही है। अब 52 को मैं डिवाइड करूँगा 30 से, ये आ गया शेषफल 0, ठीक है। तो यहाँ पे आया 52 = 13 मल्टीप्लाई 4 + 0, तो SCF कितना आ गया 30, ठीक है। ये तो हम पहले कर चुके हैं तरीका सारा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्वेश्चन जो हमारा है वो जस्ट इतनी चीज पूछ रहे हैं कि 65 117 को इस रूप में लिखे तो n की वैल्यू क्या होगी। तो n की वैल्यू क्या होगी। अब n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा SCF आ गया है, ये जो हमारा SCF आ गया है, ये इसके इक्वल टू रख देंगे 65m - 117 = 13। ये केवल SCF इसके सामने आ जाएगा, तभी हमारी m की वैल्यू निकल के आएगी। अब 65m = 13, ये इधर आके 117 प्लस में चला गया, तो 65m =
117 और जो 13 है वो आपके 130 बन जाएगा। 130, 7 और 3 10, 1 2 और 3, 1 का 1 आ गया। और m इक्वल्स टू 130/65 और 65 2 130, यानी n की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। चेक इट आउट। तो क्वेश्चन बेटा हमारा सिंपल था कि 65 117 को इस रूप में लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसका एचसीएफ निकालना पड़ा, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हमने यूक्लिड के हिसाब से इसका हमने जब शेषफल हमारा 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। तो इसके सामने हमने वैल्यू एचसीएफ की रख दी, 65m माइनस 117 इक्वल्स टू 13। यहाँ से हमारा 17 प्लस में आ गया 117 और 65m इक्वल्स टू 130 एंड m इज इक्वल टू 130/65। काट के आपका आंसर n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपनी कॉपी में इसको सब बच्चे जरूर करें, सारे क्वेश्चंस को जो मैं करवा रहा हूं, और उसके बाद जो आप अपनी प्रैक्टिस के तौर पे कर रहे हैं बिल्कुल सफाई से। आपका काम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बोर्ड में जब एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं तो उनके लिए मस्ट होता है कि कौन सा बच्चा सफाई से काम कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 70 और 125 को विभाजित करने पर 70 और 125, क्वेश्चन समझिएगा लिखना, तो 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। 5 और 8 प्राप्त हो। अच्छा, क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा रहा हूँ आपको। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे हम 70 और 125 को भाग दें, और भाग देने पर जो हमारा शेषफल हमारा कितना 5 और 8 प्राप्त हो। 5 और 8 प्राप्त हो, शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या मैक्सिमम निकालने के लिए एचसीएफ निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें शेषफल दिया हुआ है, लेकिन पहले हमें शेषफल फिर माइनस करना पड़ेगा, यानी 70 में से पहले 5 माइनस करना पड़ेगा, तो ये 65 आ गया। और 125 में से 8 माइनस करना पड़ेगा, तो ये हमारा आ गया 117। आई थिंक ये तो लास्ट क्वेश्चन वाला ही आ गया, 65 और 117। हमें अब 65 और 117 का एचसीएफ निकालना है। 65 एंड 117 अभी हमने निकाला है उसे 13। तो क्वेश्चन वही है, बस इसमें ये कह दिया कि वह फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या जो जिसमें से हम शेषफल हमारा ये प्राप्त होता है उसका एचसीएफ निकालना है। तो आपने पहले इसको जो है माइनस कर दिया, 70 में से 5, उसके बाद 125 में से 8 माइनस कर दिया, और इन दोनों का हमारा एचसीएफ जो अभी हमने निकाला है वो हमारा कितना आ जाएगा 13। अभी हमने आपको निकाल के दिया, ठीक है बेटा। ओके, लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b, a हमारा दे रखा है x³ y², a इक्वल्स टू x³ y² और b इक्वल्स टू xy³ एंड b इक्वल्स टू xy³, ये हमें दिया हुआ है। xy³ के रूप में व्यक्त किया जाए जहां x और y अभाज्य संख्या हैं, तो एचसीएफ ए बी क्या होगा? तो एचसीएफ ए बी क्या होगा? हमें इसमें एचसीएफ निकालना है, हमें और कुछ नहीं करना।
और इसमें HCF निकालेंगे हम प्राइम फैक्टर से। कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टर से। कैसे? अब देखिए ए मेरे को दे रखा है x³ y²। इससे मैं सेपरेटली करके लिखूं x इंटू एक्स मल्टीप्लाई y। ठीक है। उसके बाद ये हमारा दे रखा है कितना, b हमारा दिया हुआ है xy³। b इक्वल्स टू xy³ यानी x मल्टीप्लाई y। ये मैं जगह छोड़ दी, मैंने y के नीचे लिख दिया। अब हमें इसका HCF निकालना है। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब आप HCF निकालना है तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये एक x आ गया हमारा जो दोनों में है, कॉमन है। ठीक। इसके बाद हमारा ये x यहाँ कुछ नहीं, ये x यहाँ कुछ नहीं, ये y और y एक और आ गया हमारा y। उसके बाद हमारा ये नेक्स्ट, ये y कॉमन है, ये हमारा y आ गया। अब ये सिंगल है, यहाँ पे कोई, तो हमारा इसका HCF हो गया xy²। ये देखिए, काइंडली नोट डाउन। ठीक है बेटा। तो प्राइम फैक्टर से HCF कैसे निकालते हैं, इसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने इस सम को समझ लिया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा हमारा कॉमन होता है, जो दोनों में होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमने निकाला इसका HCF। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दे आर सेइंग P और Q दो हैं हमारे, जिसमें P हमें दे रखा है AB²। P is given AB² and Q is given AQB। यहाँ पर ये हमसे पूछ रहे हैं कि अगर हमें कोई दो धनात्मक पूर्णांक है P एंड Q और जो है P हमारा अगर AB² है और Q हमारा AQB के रूप में अगर व्यक्त किया जा सकता है, तो A और B यानी इनका P और Q का एलसीएम क्या होगा, यानी एलसीएम निकालना है P और Q का। ये भी हम प्राइम फैक्टर से निकालेंगे। तो हमारे पास पहले है P इक्वल्स टू AB²। तो क्या आ गया? A मल्टीप्लाई B और मेरे पास Q है AQB। तो ये मेरे पास क्या आ गया? A मल्टीप्लाई A 3 बारी है और B 1 बारी है, ये मैंने लिख लिया। अब एलसीएम निकालना है। अगर हमें एचसीएफ निकालने को कहा जाता तो हमारा A बस और एक ये B हमारा आंसर हो जाता। अब हमें ये कह रहे हैं कि आप इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम का मैंने आपको बताया द मैक्सिमम पावर ऑफ अ गिवन नंबर, द मैक्सिमम पावर। अब मैक्सिमम पावर अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे A हमारा मैक्सिमम A की बारी है, इसमें A हमारा 3 बारी है, A तो एलसीएम निकालूंगा इसका तो ये होगा A क्योंकि हमारा इसमें 3 बारी है, तो AQ हमारा इसमें हो गया। उसके बाद फिर B देखिए मैक्सिमम, यहाँ B नीचे 1 बारी है और यहाँ B 2 बारी है, तो मैक्सिमम क्या हो गया? दिस इज योर एलसीएम। केवल A और B संख्या है और कुछ नहीं करना आपको इसमें, तो आपका इसका जो एलसीएम है क्या आ गया? A³ ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम में हमें केवल मैक्सिमम पावर देखनी होती है। तो हमारा AB² था, AB² और ये हमारा AQB था, तो A 3 बार लिख लिया, B का हमारा B आ गया। A मेरा यहाँ पे कितनी बारी है? मैक्सिमम 1 बारी है, यहाँ पे A मेरा 3 बारी है, A की मैक्सिमम पावर 3 हो गई। B यहाँ पे केवल नीचे 1 बारी है, यहाँ पे 2 बारी है, तो ये मेरा B²। दिस इज योर आंसर। नोट डाउन। Now come to next question. What is our next question? The next question is
1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या कौन सी है? क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। ये कह रहे हैं 1 से 10, 1 से 10 तक की संख्याओं जिसमें दोनों सम्मिलित हैं, 1 भी सम्मिलित है और 10 भी सम्मिलित है, में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या कौन सी है? तो इन्होंने इसमें हमें चॉइस दे रखी है। 10 है, क्या वो 100 है, क्या वो आपका 504 है, या क्या वो आपका 2520 है, 2520 है। तो क्वेश्चन का समझ रही है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 1 से लेके 10 तक सभी से ही डिवाइड हो जाएं। क्वेश्चन देख लीजिए आप दोबारा, वो कह रहे हैं 1 से 10 तक सभी ही डिवाइड हो जाएं। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसमें 1 भी लेनी है, 10 भी लेनी है, यानी सभी हो जाए। तो एलसीएम किसका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन सब का एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब आप इन सब का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो देख लीजिए, ना तो 10 आएगा, ना 100 आएगा, ना 504 आएगा। तो इसका एलसीएम निकालने पे आएगा 2520। ये 1 से तो हो ही जाएगा, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से भी। देखिए 3 8 24, एक बचा 2, 3 चौके 12 0, 3 से भी हो गया। 4 से 24, 4 3 12, 4 से भी हो गया। 5 5 25 0, 5 चौके 20, 5 से भी इसी तरह सबसे हो जाएगा ये। तो कह रहे हैं ऐसी वो कौन सी संख्या है जो 1 से 10 तक में इन सब से, इनमें से कौन सी संख्या है जो 1 से 10 तक सभी से डिवाइड हो जाए। तो आपको इन संख्याओं का केवल एलसीएम निकालना है, यानी ये जो 2520 2520 है वो इन सब से डिवाइड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज परिमेय संख्या 14587 अपॉन 1250 ये हमें दिया हुआ है का दशमलव प्रसार हमें निकालना है। और वो कह रहे हैं कि ये दशमलव प्रसार कितने दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा, कितने दशमलव प्रसारों के बाद समाप्त हो जाएगा। याद कीजिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका दशमलव प्रसार निकालना सिखाया। उसमें मैंने आपको सिखाया कि जो डिनोमिनेटर है उसका आप पहले फैक्टर कर लीजिए। 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10। ठीक है, फिर हमने इसको 5 से किया। 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25। अगेन 5 से 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 एंड 5 1 5। ओके, तो हमारा क्या हो गया? 14587 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। अब जब भी दशमलव प्रसार करते हैं तो मैंने बताया नीचे हमारी 10 की पावर आनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर एक 2 तो है ही है, 14587, यहाँ पे 2, एक 2 है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, तो ऊपर भी 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 5 की पावर 4 दे रखा है, 5 की पावर 4, तो मुझे 2 की पावर भी 4 करनी पड़ेगी। तो 2 की पावर 3 + 1 4, तो ये हो गया 14587 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। ये आ गया हमारे पास। इसको 8 से करेंगे, 14587 को 8 से मल्टीप्लाई, 8 7 56, 5 8 और 64, 64 और 5 69, यहाँ 6 आया, 8 5 40 और 6 46। ठीक है, 8 चौक 32, 32 और 4 36, 8 कमाई 8 और 3 11। तो बेटा ऊपर आ गया हमारा 116696 मट अपॉन 5 2 10, 10 की पावर 4, 10 की पावर
4, इसे जब मैं करूँगा तो ये हो गया 116696 अपॉन 4 0, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पर डेसिमल लग गया, तो 11.6696 ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे थे वो हमसे, क्वेश्चन में ये पूछ रहे थे, क्वेश्चन में हमसे वो ये पूछे थे कि 14587 अपॉन 1250 का दशमलव प्रसार कितने दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा, कितने दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से 1 2 3 4 के बाद दशमलव है, तो आंसर आ जाएगा 4 दशमलव के बाद समाप्त हो जाएगा। लास्ट टाइम आपने जो क्वेश्चन किया केवल इसका दशमलव प्रसार निकालना, इसमें पूछ रहे हैं वो दशमलव कितने अंकों बाद लग रहा है या कितने अंकों बाद समाप्त हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ देखा जब 4 0 हटाए 1 2 3 4 राइट से करेंगे तो यानी 4 संख्या, यानी 4 के बाद दशमलव समाप्त हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके रियल नंबर के हैं, वास्तविक संख्याओं के हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं। आपका ये चैप्टर ऑलमोस्टली अब फिनिश हो गया है, आपकी प्रैक्टिस अब होनी चाहिए। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और करने के लिए दूंगा फॉर योर प्रैक्टिस, तो आप अपनी सारी वीडियोज इसको दोबारा देख के आप इसको रिवाइज कर लें। यू हैव 3 मोर डेज ऑफ दिस मंथ, इसमें आप अभी आज आपकी 27th है, फिर आपका 28 29 30 बल्कि 4 दिन अभी आपके पढ़ें क्योंकि आपका जुलाई का महीना है। तो आप इस रियल नंबर को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लें। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू एंड गुड डे।